Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagam. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग की वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर चाहे वो ग्रामर के पोर्शन थे या वो टेक्स्ट के पोर्शन के थे, चाहे वो मेरी तरफ से डिलीवर किए गए या सर वाजिद साहब की तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर किए गए, वो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, उनको एंड तक वॉच किया होगा और उनकी यकीनन प्रैक्टिस करने के बाद नोट्स बनाने की कोशिश की होगी। आई हैव रिपीटेड अगेन एंड अगेन दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के ज़रिए इंसान के अंदर पुख्तगी आती है, प्रैक्टिस के ज़रिए इंसान जो है वो अपने फोकस में मुकम्मल हो पाता है, वो फोकस कर पाता है। विदाउट फोकस यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी वेल एंड इफेक्टिवली। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग in effective manner then you would have to pay attention with practice। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, तवज्जो देनी पड़ेगी किसके साथ, प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस इज़ द मेन की to achieve your goals regarding your study and regarding your practical life। So right now in this lecture you can learn about the another two types of pronoun, relative pronoun and demonstrative pronoun। You have already learned about 4 types and right now you are going to learn about 5th and 6th types of a pronoun। आज पांचवी और छठी जो किस्म है प्रोनाउन की उसके ऊपर आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, हमारे आपस में डिस्कशन होगी और उसको आप सीखने की यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टेक्निकलिटीज़ ऑफ दीज टू प्रोनाउंस। इन प्रोनाउन के अंदर होता क्या क्या। लेट मी क्लियर वन थिंग, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे वर्ड्स वही होंगे जो पहले यूज़ हो चुके हैं इन एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंदर भी वही वर्ड्स होंगे और यहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे यू ऑलरेडी नो अबाउट दैम, आपको पहले इनके बारे में पता, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैम इन समवेयर। सो राइट नाउ यू शुड नॉट कन्फ्यूज़ अमंग दिस वर्ड। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने इस्तेमाल को देखना है। अब देखिए लफ्ज़ वही हैं लेकिन उसका इस्तेमाल अलग होगा। आपने जुमले के सेंस को देखना है। आप जब सेंटेंस की तारीफ़ आपने पढ़ी थी, आप उसकी तरफ जाएं तो ये बात आपको क्लियर होगी कि सेंटेंस के अंदर होता क्या है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल तौर पे क्या है समझ आ जाए। सो राइट नाउ इन इंग्लिश लैंग्वेज यू आर नॉट गोइंग टू मच ऑफ फोकस ऑन द वर्ड्स rather than words, you are going to focus on sense of the sentence। आप जुमले के सेंस को ज़्यादा फोकस करोगे rather than आप उसकी वर्ड्स के ऊपर गौर करने की बजाय, क्योंकि वर्ड्स आपको कंफ्यूज करेंगे। वही सेम वर्ड्स होंगे, एडजेक्टिव के अंदर है, हो सकता है वही सेम वर्ड आपके कहीं और इस्तेमाल हो, प्रोनाउन के अंदर इस्तेमाल हो, वही हो सकता है आने वाले टॉपिक्स के अंदर कंजंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाए, इंटरजेक्शन के अंदर। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू शुड just pay attention what is the sense of the sentence। so right now here relative pronoun, देखिए बाज़ औक़ात जुमला एक क्लास पे होता है और बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा पे भी हो सकता है। what it means when we are saying this कि जुमला एक क्लास पे भी हो सकता है और more than। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। I was busy, मैं मसरूफ़ था। I was busy, आप पहले उर्दू में समझें, मैं मसरूफ़ था इसलिए मैं नहीं आ सका। मैं मसरूफ़ था इसलिए मैं नहीं आ सका। अब ये जुमला जो है ना, ये 2 क्लासेस पे है एक जुमला, लेकिन क्लास इसकी कितने, क्लास मीन इसके हिस्से कितने हैं, 2 हैं। इसलिए से पहले और हिस्सा है और इसलिए के बाद मैं मसरूफ़ था इसलिए मैं नहीं आ सका। मैं मसरूफ़ था ये अलग पार्ट है और इसलिए के बाद मैं नहीं आ सका ये अलग पार्ट है। इसका मतलब जुमला एक से ज़्यादा हिस्सों पे मुश्तमिल हो सकता है, उन्हीं को हम इंग्लिश के अंदर क्लासेस कहते हैं, यानी दिस पार्ट्स आर कॉल्ड क्लॉजेस। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो जो नई क्लास शुरू होती है ना, उसको शुरू करते हुए जो लफ्ज़ आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। यानी जब भी आप 2 क्लासों पे या 3 क्लासों के ऊपर बात कर, 3 क्लासेस के ऊपर भी जुमला हो सकता है, एक क्लास के ऊपर भी जुमला हो सकता है, यानी सिर्फ उसका एक पार्ट हो। तो राइट नाउ इन दिस
lesson you can learn about that how the new class is started or what are the technicalities when a new class starts. जब कोई new class start होती है तो you can look at the board toward definition. A relative pronoun starts, एक relative pronoun start होता है, शुरू होता है. A class यानी स्टार्ट करता है किसको, एक नई क्लास को. who, that and which are relative pronoun. तो जो कॉमन और फेमस प्रोनाउन है वो क्या है, who, that and which. तो ये सारे के सारे क्या है आपके कॉमन या फेमस प्रोनाउन है. अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया. एग्जांपल देखें, I saw a cow that you own. मैंने एक गाय देखी जो तुम्हारी है. अब यहाँ पे देखें, मैंने एक गाय देखी. अब यहाँ पे जो तुम्हारी, अब ये अलग जुमला है, ये अलग जुमला है. इन दोनों क्लासेस को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है. सो राइट नाउ अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ रिलेटेड टू डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला है, ये पॉइंट करता है, किसी चीज़ के बारे में इशारा करता है. वो, ये, ठीक है, ऐसे वैसे. उर्दू के अंदर यू हैव यूज्ड so many times these words when you are in speaking term or writing something. आपको अक्सर ये कहना पड़ता है वो या ये, ऐसे या वैसे. in Urdu language same like that. in English language you are also bound to use these type of word when you are going to pointing out something. जब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं. सो यू आर इन्वॉल्व इन पॉइंटिंग आउट. आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन देखें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ पर्सन आर थिंग. बड़ा आसान है, किसी चीज़ को या किसी शख्स को क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है. सो व्हाट आर द कीवर्ड, दिस, दैट, सच. देखिए यहाँ पे भी दैट, यहाँ पे भी दैट, बट देखिए दोनों दैट में फ़र्क है. यहाँ पे और होगा, वहाँ पे और होगा. जब आप एग्जाम्पल आगे मैं इसकी लिखता हूँ तो आपने याद रखना है, यहाँ पे स्टार्ट पे आएगा, वहाँ पे स्टार्ट पे नहीं है. इट इज़ इन द मिडल ऑफ, ये मिडल में है इन द सेंटेंस. बट हेयर वी आर गोइंग टू राइट on the start of the at the start of the sentence. So dear student, you can take a screenshot and after that I am going to explain you more detail about this topic. जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. जब आपको स्क्रीनशॉट लेने का कहा जाता है तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव द मटेरियल ऑफ नोटबुक. आपने जो नोटबुक के ऊपर दर्ज करना है उसका मटेरियल थ्रू स्क्रीनशॉट आप लेंगे और उसको आप आसानी के साथ फिर बना सकते. लेट्स टेक सम एग्जांपल. I saw flowers which मैंने फूल देखे जो खूबसूरत थे. यहाँ पे देखें विच का इस्तेमाल हुआ है सेंटर में. एक नई क्लास को शुरू करने से पहले एज अ नाउन हो रहा है. अब यहाँ पे देखें ना, ये आई भी नाउन है, बट हेयर यहाँ पे हेयर स्टार्ट्स अ न्यू क्लॉज एंड द न्यू क्लास स्टार्ट विद किसके साथ हो रही है, विच के साथ. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डेफिनेशन दैट विच, दैट एंड हु आर द क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. आई सॉ द फ्लावर, मैंने फूलों को देखा. विच वर ब्यूटीफुल, के जो क्या थे,
खूबसूरत थे। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका here is the relative pronoun. Let's take another example. I talked to a boy who मैंने एक लड़के से बात की जो कि दौड़ रहा था। अब देखें हु एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, हु वाज रनिंग। अब नाम की जगह क्या है, काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है। तो ये काम करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। बट हेयर इन दिस केस सब्जेक्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू नाउन, सब्जेक्ट इज टेकन एज प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या बन गया, हु, और ये एक नई क्लास को स्टार्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई इट विल बी टेकन एज relative pronoun. So we are going to another example which are related to demonstrative pronoun. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। अब देखिए यहाँ पे दिस को एज अ प्रोनाउन और इशारा किया जा रहा है, ये मेरी कार है, दिस इज। अब यहाँ पे देखिए ये लफ्ज़ सेंटर में नहीं आया, पहले आ रहा है दिस इज माई कार। इट हैज़ बिकम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपने सेंस को देखना है। सेम यही एडजेक्टिव भी होता है। अगर होता दिस कार इज़ माइन, अगर दिस और कार इकट्ठे आ जाते तो फिर क्या होता है, ये एडजेक्टिव बन जाता, क्योंकि कार के मीनिंग में वो क्या करता है, इजाफा। बट हियर वी हैव टेकन दिस वर्ड एज प्रोनाउन, दिस इज माई कार, पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। दैट वाज अ बॉय, वो एक लड़का था, दैट वाज अ बॉय। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या हो गया, अब पीछे मैंने एग्जांपल दी थी, उसके अंदर भी दैट इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पे भी दैट है, बट फ़र्क है, वो क्लास को स्टार्ट कर रहा था, बट हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट पे आ रहा है। वो न्यू क्लास से पहले आ रहा था, बट ये पॉइंट आउट कर रहा है कि दैट वाज अ बॉय, वो एक लड़का था। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, आपने वीडियो को टिल एंड तक वॉच किया होगा और आपने इसको स्किप नहीं किया होगा। आप इसकी यकीनन प्रैक्टिस करोगे और इसके नोट्स बनाने की कोशिश करोगे। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।